अच्छे बने रहने में कठिनाई क्यों होती है? चलिए जानते हैं इस समस्या के बारे में। आखिर हमें अच्छे बने रहने में कठिनाई क्यों होती है? हम सभी अपने जीवन में अच्छे और नेक बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार हमें संघर्षों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हम सही राह पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाप, प्रलोभन और हमारी कमजोरियां हमें गिरा देती हैं। बाइबिल इस विषय पर स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन देती है। यह हमें बताती है कि क्यों अच्छे बने रहना कठिन होता है और कैसे हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। पहला, पाप का प्रभाव। बाइबिल बताती है कि संसार में पाप के कारण मनुष्य के लिए अच्छा बने रहना कठिन है। जब आदम और हव्वा ने पहली बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब पाप इस संसार में आया और तब से यह मनुष्यों के स्वभाव का हिस्सा बन गया है। रोमियो 3:23 कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। इसका अर्थ है कि हम सभी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पाप के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी आत्मा अच्छाई की इच्छा रखती है, लेकिन हमारा मन और शरीर कई बार हमें गलत दिशा की ओर खींच लेता है। दूसरा, शैतान की प्रलोभन देने की चालें। बाइबिल ये स्पष्ट करती है कि शैतान निरंतर हमें पाप की ओर खींचने की कोशिश करता है। वह हमें चीजों की लालसा देता है जो हमें निरंतर परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, सावधान और सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसे फाड़ खाए। जब हम अच्छे बने रहने की कोशिश करते हैं तो शैतान हमें और अधिक प्रलोभन में डालता है ताकि हम फिसल जाएं। वह हमें गर्व, लालच, क्रोध और अन्य बुरी इच्छाओं से भरने की कोशिश करता है। यही कारण है कि अच्छाई के मार्ग पर टिके रहना कठिन हो जाता है। तीसरा, सांसारिक आकर्षण और लालच। हम जिस संसार में रहते हैं वह खुद की कई बुराइयों से भरा हुआ है। इस संसार में धन, शक्ति, प्रसिद्धि और सांसारिक सुखों की इतनी लालसा है कि कई बार लोग सत्य और धार्मिकता से भटक जाते हैं। पहला यूहन्ना 2:15-16 कहता है, संसार से प्रेम न रखो और न उन वस्तुओं से जो संसार में हैं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि संसार में जो कुछ है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। इसका मतलब यह है कि दुनिया हमें अपने मोह पाश में बांधना चाहती है और यह हमें अच्छाई और सच्चाई के मार्ग से भटका सकती है। चौथा, हमारी स्वयं की कमजोरियां और इच्छाएं। कई बार हम खुद की अपनी अच्छाई के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। हमारे मन में अच्छे और बुरे के बीच में एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। रोमियो 7:19 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जो भलाई मैं चाहता हूँ वह मैं नहीं करता, परंतु जो बुराई मैं नहीं चाहता उसी को करता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छे बने रहने की इच्छा होने के बावजूद हमारी कमजोरियां हमें बुराई की ओर खींच लेती हैं। हमें क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, कामुकता और अन्य इच्छाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल लगता है। पांचवा, परमेश्वर के मार्ग में परीक्षाएं और संघर्ष। जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कई संघर्षों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें समाज, परिवार और मित्रों से विरोध सहना पड़ता है। हमें सताया जाता है, निंदा की जाती है और मुश्किलों में डाल दिया जाता है। मत्ती 5:10 में यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इसका मतलब ये है कि अच्छाई के मार्ग पर कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन जो इस मार्ग पर टिके रहते हैं वे परमेश्वर के राज के अधिकारी होते हैं। हम अच्छाई के रास्ते पर कैसे टिके रहें? अब सवाल यह उठता है कि अगर अच्छाई के रास्ते पर चलना इतना कठिन है तो हम इसे कैसे बनाए रखें? बाइबिल हमें इसका समाधान भी बताती है। सबसे पहले प्रार्थना और आत्मिक बल को प्राप्त करें। हमें प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिए। मत्ती 26:41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से शक्ति मांगते हैं तो वह हमें बुराई से बचने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन। बाइबिल हमें सही और गलत की पहचान करने में मदद करती है। जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है। भजन संहिता 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर हम नियमित रूप से बाइबिल पढ़ते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हम अच्छे बने रहने में सफल हो सकते हैं। आत्म संयम और अनुशासन।
हमें अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना होगा। बुरी संगति, गलत आदतों और प्रलोभन से बचना होगा। नीति वचन 4:23 कहता है, अपने मन की रक्षा पूरे ध्यान से कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। अगर हम आत्मसंयम और अनुशासन अपनाएंगे तो हम अच्छे बने रह सकते हैं। सत्संगति और मसीही समुदाय का सहयोग, अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमें अच्छाई के मार्ग पर बने रहने में सफलता मिलेगी। इब्रानियों 10:24 से 25 में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक साथ इकट्ठे होने से न छोड़ें। इसका अर्थ है कि हमें अच्छे मसीही विश्वासियों के साथ संगति रखनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। हे मेरे भाई बहनों, अच्छे बने रहना कठिन है क्योंकि संसार में पाप का प्रभाव है। शैतान हमें प्रलोभित करता है, सांसारिक इच्छाएं हमें भ्रमित करती हैं, हमारी स्वयं की कमजोरियां हमें गिराती हैं। अच्छाई के मार्ग पर परीक्षाएं और संघर्ष होते हैं, लेकिन हम प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, आत्मसंयम और सत्संगति के द्वारा अच्छाई के मार्ग पर बने रह सकते हैं। परमेश्वर हमें इस मार्ग पर बने रहने की शक्ति दे। 333 एडमायर से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आमीन।